नौकरी हो गई तो मेरे चुनाव की रैली में कौन जाएगा? एक हमेशा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का ही आवाज दबाया जाता है। रिजल्ट अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वो आप देखिए नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है, जो 18 की वैकेंसी उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग। जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही है। रेलवे वालों को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कोई ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद भी अगर गलती से कोई एग्जाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। आप जरा सोचते चलिए, कभी आपने सुना है कि यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? यूपीएससी नहीं लीक होता है, क्यों? क्योंकि वहां यूपीएससी में इतने छांटे हुए लोग को भी भेजा जाता है कि वो पेपर लीक होने ही नहीं देंगे। और एसएससी में, रेलवे में जानबूझ के ऐसा कचरा अधिकारियों को भरा जाता है कि ये लोग जानबूझ के पेपर लीक करवा दे, और जो पैसा मिलेगा तो इन लोग अपनी फैमिली को ट्रिप लेके जाएंगे लोग स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए, और बच्चों का भविष्य का बेड़ा गर्क करेंगे। कभी यूपीएससी का पेपर लीक करके दिखा दीजिए, और यहाँ हम गारंटी कहते हैं कोई भी एग्जाम एसएससी लेती है या कोई भी व्हाट्सएप पे पेपर आ जाता है उसका ईमेल स्क्रीनशॉट आने लगते हैं सर आधा घंटा 1 घंटा पहले कि ये क्वेश्चन आएंगे सब। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति है या नहीं है। हम आपको 2019 का एग्जांपल देखिए, 2019 में 55 करोड़ लोगों ने वोट दिया। ये छोटा मोटा वोट नहीं था, 55 करोड़ लोग ने वोट दिया। 1 लाख सेंटर बनाए गए वोटिंग डालने के लिए, विद पूरी सिक्योरिटी के साथ वोट डाला गया, सबका उनका पर्चा दिया गया, आप जाके वहां वोट डालिए। 55 करोड़ लोग का। लेकिन इस 2019 के इलेक्शन से जस्ट 1 महीना पहले मार्च 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई, 90,000 रेलवे की वैकेंसी निकाली गई। लोगों को लगा कि ये वैकेंसी उनके भविष्य के लिए, लेकिन भविष्य के लिए नहीं था। ये इसलिए मार्च में निकाला गया था क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे, और इलेक्शन हो भी गया। 55 करोड़ लोग वोट भी दिए। अप्रैल में इलेक्शन चालू हुआ, मई में रिजल्ट आ गया, प्रधानमंत्री लोग बन गए, लोग सांसद बन के घुस गए, लोग संसद भवन के अंदर दिल्ली एकदम बढ़िया से ऐश से जी रहे हैं। लेकिन उसी वैकेंसी में इस 90,000 पोस्ट के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। अब रेलवे कह रही है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास एग्जाम लेने की क्षमता नहीं है 3 करोड़ का, और उन 3 करोड़ लोगों ने 500-500 रुपए दिया था। तो आप गुणा कर लीजिए, उन 3 करोड़ लोगों का 500-500 रुपए कितना हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन कमीशन है वो 3 करोड़ लोग का नहीं करा सकता है। तो आप कह लिए हम लोग से पैसा मांग लिए, स्टूडेंट्स का पैसा किस लिए लिए लोग? इतने दिन का पैसा आप कहां कर रहे हैं? आपको आज तक वेंडर नहीं मिला तो किस काम के हैं? आप सामने आके कहिए ना कि हमारे पास वेंडर नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएं। आपको जब इतनी क्षमता नहीं थी तो इलेक्शन वहां पर आप फॉर्म भराने से पहले ही रोक देते। इससे तो साफ यही पता चलता है कि जो 90,000 की वैकेंसी थी वो केवल 2019 का चुनाव को ध्यान में रख के किया गया था। और जो पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो 90,000 रेलवे की वैकेंसी है ये 2024 के इलेक्शन तक जाके ये उसको फाइनल किया जाएगा। यानी अब हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप 2-2 एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में भी देख लीजिए, पिछली दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं, लेकिन नया वैकेंसी आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है। अब पिछला क्लियर नहीं हुआ, ये कर लीजिए, ये वाली भी उम्मीद रखिए कम से कम 24 तक हो जाएगा। अब लड़का हम लोग से पूछता है कि सर आप पढ़ा दिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये बताइए सर जो पढ़ा रहे हैं हम लोग का एकदम मोटिवेशन गिर गया है, सर रिवीजन भी करने का मन नहीं करता है, ये सोच के कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा। लड़कों का भी कहना एकदम सही है, एग्जाम होगा नहीं। आप खुद सोचिए, अगर 2019 में इलेक्शन करा लिया जाए और उसको 3 साल बाद रिजल्ट दिया जाएगा तो कैसा लगेगा नेता लोग को? नहीं पता इन लोग को। लेकिन इन लोग को क्या है कि नॉमिनेशन के तुरंत इन सब लोग को पता होता है कि हमारा कब इलेक्शन का पीरियड है। लेकिन इन लोग को यह नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इस सरकार को फर्श पे पड़ी थी, इसे उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा ना उस दिन अर्श से उठा के फिर फर्श पर फेंक देगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना क्यों खोल रहा है, मन क्यों खोल रहा है? क्योंकि युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और हमेशा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का ही आवाज दबाया जाता है। रीजन क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता पैदा कर देती है। वो जानते हैं कि सोच रहा पढ़ लिख लेगा ना तो सवाल पूछने लगेगा। अगर नौकरी हो गई तो मेरे चुनाव की रैली में कौन जाएगा? एक पढ़ा लिखा इंसान, एक नौकरी करने वाला इंसान कभी नहीं जाता है रैली उली में। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब
पे देख लेगा क्या भाषण है, ट्विटर पे देख लेगा। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है भाई साहब अनपढ़ रहो लोग, हमारी अलग अलग पार्टियां 75 पार्टी हिंदुस्तान में, ससुरा 4000 से ज्यादा पार्टियां, उनका झंडा लेके ढोते रहो। लेकिन हम लोग को देखिए ये जो विवाद है ये कोई राजनीति से विवाद नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो भी स्टेट है उन स्टेट वालों की जो जॉब का एग्जाम है वो भी वही उसी हाल पे है, जो रेलवे है, एसएससी है, आईबीपीएस है, ये जो तीनों चीजें ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अब आप बताइए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करती है तो गवर्नमेंट कहती है हमने किया, तो भाई गड़बड़ हुआ तो भी तो आप कहिए ना कि हमने गड़बड़ किया। ये क्या कि भाई अच्छा ठीक खराब हुआ तो हम नहीं किए यहाँ पर।